Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 8, which name is verbs. Students, इस पूरे चैप्टर में हम लोग verb के बारे में पढ़ेंगे. So first of all, tell me what is the meaning of verb? क्या है verb? वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड है, ठीक है, डूइंग वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूरे सेंटेंस में हमारे नाउन वर्ड्स क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, या कौन सा एक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं. तो देखो, read the following passage about the मून. पे अटेंशन टू द कलर्ड वर्ड्स. स्टूडेंट्स, एक पैसेज दिया हुआ है मून के बारे में. आपको क्या करना है, जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो जितने भी कलर्ड वर्ड्स है ना, इनको बहुत केयरफुली पढ़ना है, ठीक है. देखो, डू यू नो व्हाट द मून इज. क्या आप जानते हो मून क्या है? द मून इज अ सैटेलाइट. इट ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ जस्ट एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है. जैसे हमारा प्लैनेट अर्थ सन के अराउंड घूमता रहता है सोलर सिस्टम में, वैसे ही ये मून भी घूमता रहता है, ठीक है. फ्रॉम योर विंडो द मून लुक्स वेरी स्मॉल बट इट इज एक्चुअली क्वाइट बिग. आप अपने विंडो से देखोगे तो आपको मून बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़ा है, ठीक है. इट हैज अ डायमीटर ऑफ 3476 किलोमीटर्स. इसका जो डायमीटर है वो 3476 है, ठीक है. द मून हैज अ लॉट ऑफ क्रेटर्स एंड पिट्स. मून के सरफेस पे काफी सारे क्रेटर्स हैं, ठीक है. वी ओनली सी द मून ड्यूरिंग द नाइट. ड्यूरिंग द डे इट इज हिडन बाय द लाइट ऑफ द सन. हमें मून सिर्फ और सिर्फ रात में दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सन की वजह से वो छुपा रहता है. अब नाउ टिक द करेक्ट आंसर्स. तो स्टूडेंट्स, वर्ड्स लाइक ट्रेवल्स, मूव्स, लुक्स, सी, इज, हैज, आर, ये जो भी कलर्ड वर्ड्स हैं ये क्या हैं? स्टूडेंट्स, ये सारे कलर्ड वर्ड्स में आपके वर्ब हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, कैसे परफॉर्म किया जा रहा है. तो दिस इज योर वर्ब्स. आगे देखो, वर्ब कैन ओनली बी डिस्क्राइब एक्शन. नहीं, वर्ब सिर्फ एक्शन के लिए यूज नहीं होता है, तो दिस इज योर फॉल्स. नाउ वर्ब्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स. तो वर्ब को क्या कहा जाता है? वर्ब को एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड भी कहा जाता है. वर्ब्स टेल अस द वर्क दैट द नाउन डज. तो वर्ब क्या बताते हैं? नाउन ने क्या काम किया है सेंटेंस में, ये हमें वर्ब बताते हैं, जैसे कि स्लीप, प्ले, डांस, एक्सेट्रा, ठीक है. अब आगे देखो, वर्ब टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज. तो वर्ब हमें क्या बताते हैं कि हमारे सेंटेंस में पर्सन, एनिमल और थिंग जो कि नाउन के फॉर्म में है, इन्होंने क्या काम किया है, ठीक है. जैसे कि द बॉय प्लेज इन द गार्डन, ज्योति गोज टू स्कूल, शी स्टडीज वेरी हार्ड. तो स्ट्रेस, ये जो वर्ड्स है ना, प्लेज, गोज, स्टडीज, ये सब ना एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. They tell what a person or things do. ये हमें ये बताते हैं कि एक पर्सन और एक थिंग क्या काम कर रहे हैं, ठीक है. सो देखो, जैसे कि कम, कॉल, रीड, ये सारे के सारे आपके एक्शन वर्ड्स हैं. वर्ब टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज. वर्ब हमें ये भी बताता है कि हमारा जो पर्सन, एनिमल और थिंग यानी जो हमारा नाउन वर्ड है वो क्या है. पहले तो वर्ब ये बताता है कि नाउन वर्ड क्या काम कर रहे हैं. सेकेंड, हमें वर्ब वर्ड ये भी बताते हैं कि वो क्या है, नाउन क्या है, ठीक है. जैसे कि देखो, मीना इज अ स्टूडेंट, राहुल will be happy to hear the news, Mrs. Verma was a kind lady. ठीक है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स है is, will be, was, ये हमें बताते हैं कि मीना, राहुल और मिसेस वर्मा कौन है, ठीक है. These words do not tell us what these persons are doing, they tell us what they are. These words, ये जो वर्ड्स हैं वो आपको ये नहीं बताएंगे कि ये नाउन वर्ड्स क्या काम कर रहे हैं, वो बस आपको ये बताएंगे कि ये नाउन वर्ड्स क्या हैं, ठीक है. फिर देखो, here are some verbs that tell us what a person or thing is. इसके अलावा बहुत से ऐसे नाउन वर्ड होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि पर्सन क्या काम कर रहा है, जैसे कि is, are, am, was, were, will be, shall be, ठीक है. आगे देखो, verbs tell us what a person, animal or thing has. वर्ब हमें ये भी बताते हैं कि पर्सन, एनिमल और थिंग क्या है. सबसे पहले नाउन क्या काम कर रहे हैं, फिर नाउन क्या चीज है, ठीक है. फिर बताते हैं कि नाउन के पास क्या है, क्या पर्सन, एनिमल या थिंग के पास क्या चीज है. जैसे कि रीना एंड टीना हैव अ न्यू पेट, द डॉग हैज अ स्मॉल टेल. तो ये जो वर्ड्स है ना, हैज और हैव, वो ये बताते हैं कि आपके नाउन वर्ड के पास क्या चीज है, ठीक है. फिर देखिए, मोर अबाउट वर्ब. अब हम वर्ब के बारे में और ज्यादा जानते हैं. तो वर्ब किससे बनता है? देखो, ए वर्ब कैन बी मेड ऑफ. एक वर्ब वर्ड आपका किस चीज से बनता है? देखो, तो सबसे पहले एक सिंगल वर्ड से बनता है, ठीक है. वर्ब में एक सिंगल वर्ड होगा, जैसे कि शी राइट्स गुड स्टोरीज. सो राइट्स सिंगल वर्ड है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा? वर्ब बनेगा. फिर देखो, टू वर्ड्स, कभी कभी दो वर्ड्स को मिला के भी नाउन बनता है, जैसे कि आई हैव मेड पिज्जा फॉर यू, ठीक है. सो हैव मेड, ये दो वर्ड्स हैं जो कि जो कि वर्ब को बना रहे हैं. फिर देखो, थ्री वर्ड्स, हमारा वर्ब एक्शन जो वर्ड है ये तीन वर्ड्स को मिला के भी बनता है, जैसे कि ही विल बी लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया
टुडे। ठीक है, इसके अलावा देखो वर्ब जो है ये किसी भी सेंटेंस के लिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका सेंटेंस बिल्कुल इनकम्प्लीट है अगर आपने वर्ड ऐड नहीं किया है तो। ठीक है, विदाउट इट वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस। वर्ब के बिना आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, मीना टू स्कूल, तानिया प्रिटी। तो स्टूडेंट्स ये बताओ ये दोनों वर्ड्स क्या समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं दोनों वर्ड्स? बिल्कुल नहीं। पर जब आप इन दोनों सेंटेंसेस में आप जब वर्ड ऐड कर दोगे तो देखो मीना इज गोइंग टू स्कूल, तानिया इज प्रिटी। तो आप देखोगे जब आपने प्रॉपर वर्ब को ऐड किया है तब ये दोनों सेंटेंसेस में सेंस आया है। ठीक है, नाउ अब इसी पर बेस्ड हमें ये एक्सरसाइज करते हैं। आ जाओ देखो, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जितने भी सेंटेंसेस है ना आपको इसमें वर्ड को अंडरलाइन करना है। जैसे कि देखो दे आर गुड इन साइंस, तो स्टूडेंट्स आर वर्ब है आपका। ठीक है, फिर देखो हर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विथ हर प्रोग्रेस, अगेन आर है। आई हैड एन आइसक्रीम यस्टरडे, तो हैड आपका क्या है? वर्ड है। ठीक है, बाकी का आप कंप्लीट करोगे। जैसे कि आई एम हंग्री में ये एम है आपका। ठीक है, चलो बाकी का आप करोगे। नाउ बी, सर्कल द वर्ब्स इन दिस टंग ट्विस्टर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे टंग ट्विस्टर्स दिए हुए हैं, इनमें से जो वर्ड है आपको उसको अंडरलाइन मतलब सर्कल करना है। ठीक है, एक आपके लिए किया, हम सेकंड करेंगे। बेटी लव्स द वेलवेट वेस्ट द बेस्ट। ठीक है, सो लव्स। ठीक है, फिर देखो 5 frogs fled from 15 famished fishes, so fled वर्ड है। द ग्रेट ग्रीक ग्रेप ग्रोवर्स ग्रो ग्रेट ग्रीक ग्रेप्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो ये ग्रो वर्ड है ये क्या है? आपका वर्ड है। ऐसे ही आप बाकी का कंप्लीट करोगे। नाउ सी, underline the verb and write action if it is indicating action, being if it is tell us what a person is, and belonging if it shows what a person has। स्टूडेंट्स इन सारे वर्ड्स में से आपको अब ये बताना है कि ये एक्शन है या ये बिंग है या फिर ये बिलोंगिंग है। ठीक है, तो देखो आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आपने क्या किया? अपना काम आपने पूरा कर लिया, मीन्स आपने एक्शन परफॉर्म किया है, तो ये है एक्शन। ठीक है, दिस इज योर एक्शन। ठीक है, ये क्या है? एक्शन। आगे देखो, शी इज अ डांसर बाय प्रोफेशन। ठीक है, तो शी इज अ डांसर बाय प्रोफेशन, तो इज ये क्या है? ये है बिंग आपका। ठीक है, क्या है ये है बिंग। फिर देखो रिया गोज टू स्कूल एवरी डे, तो गोज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक्शन परफॉर्म कर रही है रिया डेली स्कूल जाने का, दिस इज योर एक्शन। लेकिन आगे देखिए, माई कैट हैज अ बुशी टेल, तो हैज स्टूडेंट्स ये ना बिलोंगिंग है, कैट के पास बुशी टेल है तो ये बिलोंगिंग है आपका। क्या है? बिलोंगिंग। ठीक है, बाकी का आप ऐसे ही पूरा करेंगे। ठीक है, नाउ डी, The following words are nouns. Write verbs matching them. One has been done for you. Students ये सारे के सारे ना noun words हैं। ये जो noun words हैं ये कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं आपको यहाँ पे फिल करना है। एक आपकी हेल्प के लिए किया है, जैसे सिंगर्स ये गाना गाते हैं, सिंग। अब पेंटर्स, पेंटर्स क्या करते हैं? पेंट करते हैं, सो PAINT, पेंट। ठीक है, फिर देखो टीचर्स, तो टीचर्स क्या है? टीच, TEACH, ये टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखिए बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या करती हैं? फ्लाई करने का काम करती हैं। ऐसे ही आप बाकी करोगे कंप्लीट। नाउ ई, रिप्लेस द कलर्ड वर्ब्स विद वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। स्टूडेंट्स ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने ये जो कलर्ड वर्ड्स हैं आपको इनको रिप्लेस करना है इन वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो देखो इट इज अ हॉट डे, बोबो द जिराफ वांट्स टू रिलैक्स, तो रिलैक्स को आप कैसे अलग कर सकते हो? wants to sleep under the oak tree, रिलैक्स को आप स्लीप से कर लो। वैसे रिलैक्स का बेस्ट है रेस्ट, रेस्ट। ठीक है, रेस्ट अंडर द ओक ट्री। बट डैनी द एलिफेंट वॉज स्लीपिंग डैश राइट अंडर दैट ट्री, सो ये हो जाएगा आपका स्लीपिंग का हो जाएगा डोजिंग। ठीक है, डोजिंग। आगे देखो, ब्रदर सेड बोबो नाउ आई विल हैव टू सर्च फॉर अनदर ट्री, सर्च का हो जाएगा now I will have to look for another tree। ठीक है, look for another tree। फिर देखो बेबो walked about, okay, so बेबो trotted about, okay, so बेबो trotted। ठीक है, ओके, सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप बाकी का फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करोगे। ठीक है, चलो नाउ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ये आपके ना दो टाइप के वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होता है? देखो ट्रांजिटिव वर्ब हैव अ डूअर एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन,
ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है एक्शन परफॉर्म करने वाला और एक्शन को रिसीव करने वाला, ठीक है। दे हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे ट्रांजिटिव वर्ब में ना ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट हैव अ रिसीवर ऑफ द एक्शन, दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। वहीं पे जो हमारा इन ट्रांजिटिव वर्ब होता है, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने वाले तो होते हैं पर एक्शन को रिसीव करने वाले नहीं होते, मतलब हमारे इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। आप सभी जानते हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ये दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, पर इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो ये देखो, फादर ड्राइव्स अ कार, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि फादर और कार यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं। फादर ड्राइव्स स्लोली, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे write T next to the sentence where transitive verb has been used. Write I next to the sentences where intransitive verb has been used. इन सारे सेंटेंसेस में जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके आगे टी लिखोगे, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके आगे आई लिखोगे। तो आ जाओ देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला देखो, लवीना हैज रिटन अ नाइस पोएम। तो यहाँ पे लवीना सब्जेक्ट है, पोएम ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव है आपका, ठीक है। आगे देखिए, द मैन सोल्ड द ग्रेप्स एट अ हाई प्राइस। यहाँ पे भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, सो दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ द सन इज शाइनिंग, ओके, द सन इज शाइनिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सो दिस इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। देन द लायन अटैक्ड द हंटर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, तो ये आपका ट्रांजिटिव है। इसी तरीके से आप बाकी का कंप्लीट करोगे। नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये क्या होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, देखो, द गर्ल इज हेल्दी, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। The girls are healthy, the boys are playing cricket. I am happy, not I is happy, you are helpful, not you is helpful. तो स्टूडेंट्स देखो, सारे सेंटेंसेस में आपका एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब वर्ड होता है, ठीक है। द सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। द वर्ब कैन आइदर बी अ मेन वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपका सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वैसे ही जो आपका वर्ब है, जो आपको ये बताता है कि आपका सब्जेक्ट क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है या फिर मेन वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। हाउएवर आफ्टर द सिंगुलर प्रोनाउन आई एंड यू वी यूज प्लूरल वर्ब। तो स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ही ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होगा। प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब चलो आ जाओ, इस पर बेस्ड हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द सिंगुलर टू प्लूरल, मेक ऑल चेंजेस दैट आर नेसेसरी। अब आपको इन सारे सेंटेंसेस को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो, ठीक है। सो पहला देखो, शी लाइक्स करी एंड राइस। तो शी लाइक्स, तो ये क्या है, ये आपका सिंगुलर है, प्लूरल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, दे लाइक करीज, दे लाइक करीज एंड राइस, ठीक है। चलो फिर देखो, द टूरिस्ट लॉस्ट हिज मनी। सो क्या होगा, द टूरिस्ट लॉस्ट देयर मनी, ठीक है। आगे देखिए, he has repaired the car. So they have repaired, okay, they have repaired their car, okay. So they have repaired their car, ओके। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप बाकी का कंप्लीट करोगे। नाउ मॉडल्स, अब ये मॉडल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे वर्ब में आते हैं। ये क्या होते हैं आपके, देखिए, स्नेहा कैन सिंग, शी मे टेक म्यूजिक एज अ प्रोफेशन, शी मस्ट प्रैक्टिस रेगुलरली। सुमित कैन नॉट डांस, he must not think of dance as a profession, he must think of something else। तो मॉडल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए, कैन, मे और मस्ट आर मॉडल ऑक्सिलरी। तो स्टूडेंट्स ये ना आपके और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जिनका यूज आप एज अ हेल्पिंग वर्ब कर सकते हो अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। पर ये बहुत टाइप के होते हैं, इनका यूज आप कहाँ करोगे, तो देखो, कैन का यूज आप तब करते हो जब आप एबिलिटी, पॉसिबिलिटी
किसी भी एक्शन के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी को आप शो करते हो, या फिर आप परमिशन देते हो या मांगते हो। तो जब आप परमिशन देते हो या परमिशन मांगते हो, या फिर आप अपनी एबिलिटी और पोजेशन पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन शो करते हो, इस केस में हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, इट कैन हैव नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज, सॉरी, कैन नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज होता है। ठीक है, मे को भी हम यूज करते हैं एक्शन की पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन मांगने के लिए या देने के लिए, लेकिन मे का यूज हम बहुत ही फॉर्मल तरीके से करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, मस्ट एक्सप्रेसेस समथिंग दैट इज नेसेसरी लाइक अ लॉ और रूल। मस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये एक रूल होता है कि अगर है तो है, करना है तो करना ही है। ठीक है, आगे देखो, कैन, मे एंड मस्ट ऑल्सो हैव नेगेटिव फॉर्म। स्टूडेंट्स, कैन, मे, मस्ट ये नेगेटिव फॉर्म में भी यूज होते हैं। जैसे कैन का कैन नॉट होगा, मे का मे नॉट होगा, मस्ट का मस्ट नॉट होगा। ठीक है, तो यही है आपके मॉडल वर्ब्स। अब आओ देखो, इस पर बेस्ड हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। राइट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन यूजिंग मॉडल, यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये जो विद इन ब्रैकेट वर्ड्स दिए हैं उनका यूज करके क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो पहला देखो, व्हेन मस्ट यू गो टू बेड। जैसे कि आप रात में अगर लेट सोते हो तो आप क्या बोलोगे कि आई मस्ट गो टू द बेड। ओके, नहीं तो आप ऐसे है कि ओके, यू मस्ट, ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? आई मे स्लीप लेट इन द नाइट। ओके, और आई मे गो लेट टू द बेड, आप ऐसे लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इसका कैसे आंसर दे सकते हो आप? देखो, आई मस्ट स्लीप लेट एट नाइट, आप ऐसे इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, when must you wake up? Okay, I must wake up early at 5 a.m. ठीक है, तो आप ऐसे दे सकते हो, I must wake up early at 5 a.m. ठीक है, इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट करोगे। नाउ आई फिल दिस पैसेज विद कैन, कैन नॉट, मे नॉट और मस्ट नॉट। अब इस पैसेज को आपको कैन नॉट, मे नॉट और मस्ट नॉट की हेल्प से फिल करना है। तो देखो, एन आइडियल स्टूडेंट कैन बी young or old, he dash be curious and hard working. Okay, he must be curious. Okay, he must be curious and hard working. Okay, he must want to learn. He may want to learn. Okay, he can make mistake, but must be ready to learn from his mistake. ठीक है, तो ऐसे ही बाकी का फिलिंग द ब्लैंक्स भी आप कंप्लीट करोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर नंबर 8 एंड्स। इस पूरे चैप्टर में हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स देखा है। ठीक है, मॉडल फॉर्म भी देखा है वर्ब का। ठीक है, स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर लेफ्ट ओवर एक्सरसाइजेस। ओके, नाउ आई एम टेकिंग लीव एंड गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.